मसीह में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं जो विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ वो बहुत छोटा विषय है और आज अंत के दिनों में ये विषय बहुत ज़रूरी है मसीहों को सुनने के लिए। आइए उस विषय में जाने के पहले हम लोग छोटा सा दुआ कर ले। अपने आंखों को बंद कीजिए, हम लोग दुआ करेंगे। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम चाहते हैं जो विषय में आज मैं आपके बच्चों के साथ बात करूं वो मेरी ओर से ना हो। जिस गहरे चीज़ों को छोटे छोटे रूप में आप मुझे सिखाते हैं उतने बड़े गहरे नहीं होंगे, तो भी मैं जब आपके बच्चों के साथ बातें करूं उनके जीवन में उस वचन को सुनने के कारण वास्तव में आशीष आने के लिए सहायता कर पिता। मदद कर, ये वचन किसी को ठोकने वाला नहीं, लेकिन पिता हर एक को पाप से रोकने वाला होने के लिए सहायता करना। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। मैं बीते दिनों फेसबुक में लाइव आ रहा था। उस टाइम में बता रहा था कि बहुत सारे पास्टर लोग आज की डेट में जो वचन बताते हैं वो बहुतों के जीवनों को चुभते हैं और इतने कठोर भी रहते हैं कि कई लोग चर्चों को छोड़ के जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कई लोग चर्चों को छोड़ के चले गए। देखिए मेरे प्रिय बहन भाइयों, ये वचन जब मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंपल सा लॉजिकली वचन है। मैं जो भी वचन बताता हूँ उसमें छोटा ना छोटा लॉजिक रहता है। देखिए मैं एक वचन पढ़ता हूँ एस्तेर की पुस्तक, उसमें से 2 अध्याय उसका 12वां वचन। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह चैरश राजा के पास आया, और यह उस समय हुआ जब उसके 7 स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उसके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती थी रनवा से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। देखिए मैं आज एस्तेर की पुस्तक से जब पढ़ रहा था मेरे को कुछ अजीब चीज़ें, अजीब नहीं अच्छी चीज़ें समझ में आया कि जब एस्तेर की पुस्तक में राजा जी के आज्ञा का जब उल्लंघन किया गया तब राजा जी ने रानी वष्टी के स्थान पे जब बहुत सारे कन्याओं को सिलेक्शन करके उनमें से किसी एक को पटरानी के लिए सिलेक्शन करना था, नियुक्त करना था, तो बहुत सारी कन्याओं को, ऑलरेडी खूबसूरत कन्याओं को सिलेक्ट करके लाया गया था। लेकिन लाने के बाद भी 127 कितना प्रांत के 1 मिनट हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। 127 प्रांतों में ये राजा जी 127 प्रांतों में राज करने वाले राजा के सामने जाने के पहले हर एक कन्या को, मीन्स हर एक जो वधू बनने वाली थी या पटरानी बनने वाली थी, उनका सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन उसमें भी 12 महीने तक उनको शुद्ध किया जा रहा था। आज आप और मैं उस स्वर्ग के राजा जो यीशु मसीह है उनके लिए वधू के रूप में हमको सिलेक्शन किया जा रहा है। ऑलरेडी हम लोग सिलेक्टेड हैं, लेकिन आज जो हमारा जिंदगी है ये शुद्ध करने वाला जिंदगी है। 127 प्रांत के राजा के लिए अगर लड़कियों को या कन्याओं को, बहनों को 12 महीने तक शुद्ध करने का प्रणाली था। 6 माह उनको गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। खूबसूरत लड़कियों को पूरे देश से लाए थे,
लेकिन उसके बाद भी रानी बनने के लिए उन खूबसूरत लड़कियों को, कोई भी लड़की हो, उसको 12 महीने तक शुद्ध किया जा रहा था। एक सिंपल सा धरती पे 127 प्रांतों के राजा के लिए एक लड़की को 12 माह शुद्ध किया जाता है। तो बपतिस्मा से आपके मौत तक, जब तक हम मसीह में सो ना जाए, तब तक हम लोगों को परमेश्वर शुद्ध करने के प्रणाली में ही रखा है। आपको मुझको शुद्ध कर रहा है। जब वो अपनी वधू को लेने के लिए मध्याकाश में आए तो आप रिजेक्ट ना हो जाए। हमको शुद्ध करने के क्या उस तरीके में रखा है। और आजकल लोग जब वचन बताते हैं, वो वचन आपको ठोकता क्यों है? क्योंकि वो चीज आपके जीवन में है। अगर है तो दया करके उसको गलत वे में ना ले। वो आपके अंदर से बेकार चीजों को शुद्ध करने का एक क्रिया हो रहा है। आपके अंदर की गंदगी को दूर करने का क्रिया हो रहा है। पौलुस प्रेरित क्या दूसरा कुरिन्थियों में 11वां अध्याय का उसका 1, 2, 3 में एक वचन लिखते हैं। देखिए, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो। एक पास्टर जब सेवा कर रहा है, लोगों को परमेश्वर के लायक सिद्ध बनाने का कोशिश कर रहा है, वो उसके लिए, बाकियों के लिए मूर्खता हो सकता है। इसलिए पौलुस बोलता है, मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लीजिए। क्यों ये मूर्खता कर रहा हूं मैं? क्यों ये मूर्खता दिखा रहा हूं मैं? उसका रीजन है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। एक ही पुरुष से हमारा बात लगा है, एक ही पुरुष से हमारी सगाई हो चुकी है, एक ही पुरुष से हमारा निकाह के काम तैयार हो रहे, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और उस एक पुरुष के आने के लिए थोड़ा जो समय बाकी है, उस थोड़े से समय में हम लोग अपने आप को तैयार करने का जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि ये जो पुरुष है, ये पवित्र पुरुष है। या पवित्र स्त्रियों को पसंद नहीं करते, या शुद्ध स्त्रियों को पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप उस पुरुष की दुल्हन बनने के लिए सिलेक्शन किए गए हो, तो आप अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है। और आपको शुद्ध करने का काम पास्टरों का है। पास्टर अपने वचन रूपी तेल से या सुगंध द्रव्य से आपको लगा लगा कर आपके अंदर का गंदगी को दूर कर रहे हैं। कॉमन चीज है भाई। 127 प्रांत के राजा के पास एक लड़की को जाने के पहले, अपने आप को उपस्थित करने के पहले, उसको 12 महीना शुद्ध किया जा रहा था। तो आप स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह, जो इस संसार का दूल्हा है, उसके लिए सेलेक्ट हुए वाले व्यक्ति हैं। तो आपको कितना शुद्ध करना पड़ेगा। और इनको शुद्ध करने के लिए 12 महीने तक क्या बोलना चाहिए, उस चैरस राजा के कुछ खोजे लोग उनके साथ थे, जो इनको शुद्ध करते थे। इनको सहेलियां दिए जाते थे, 7 सहेलियां एक एक लड़की को दिए जाते थे। क्यों? वो सहेलियां इनको शुद्ध करने के काम में सहायता करेंगे। आज आपको मुझको शुद्ध करने के काम में भी हमको पवित्र आत्मा दिया गया, हमको पास्टरों को दिया गया, हमको व्यवस्था दिया गया। वो हमको धीरे धीरे ठोकते हुए भी सही हमको शुद्ध करेगा। एक पत्थर को मूर्ति बनने में, जो पत्थर को मूर्ति बनाता है, वो व्यक्ति हथियार लेके उस पे चलाता है और उसको एक शेप में लाता है। अगर पत्थर सोचे कि मैं क्यों इस व्यक्ति के हथियार को सह रहा हूं, ये मेरे अंदर क्यों हथियार से क्या बोलना चाहिए, कुरेद कर, ठोक ठोक कर मेरे को क्यों इतना परेशानी दे रहा है करके अगर पत्थर सोचेगा, तो वो एक शेप में, जिस आकार में उसको आना चाहिए, एक मूर्ति के आकार में, एक कोई स्मारक के आकार में, कोई अच्छा दिखने वाला पशु या किसी चीज में, किसी भी चीज में ये जो हथियार लेके बना रहा है, वो जो बनाने के टाइम में अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो साकार में नहीं आएगा।
इसका यही मतलब है मेरी प्रिय बहन, प्रिय भाई लोगों, अगर आपको वचन ठोक रहा है तो आप पास्टर से दूर होने का जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को उन चीजों से दूर करना है जो आपको ठोकर का कारण बना रही है। जो कारण आपको ठोकर दिला रहा है उस कारण को छोड़ने का बाकी है, आप उससे दूर होने का जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है आप बोलोगे कि हमारा पास्टर हमको ठोकते रहता है वचन के द्वारा, ये उसकी गलती नहीं है भाई साहब। बाइबल में लिखा है जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन को लेके बोलना स्टार्ट करता है वो अपनी ओर से नहीं, परमेश्वर की अगुवाई से बोलता है। कुछ लोग हैं आजकल झूठे भविष्यवक्ताओं के रूप में, मैं उनका बात नहीं कर रहा, मैं उन पास्टरों का बात कर रहा हूँ जो प्रभु की अगुवाई में वचन बोल रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, 20 साल पहले जब मैं छोटा था तब हर वचन लोगों को तसल्ली और सांत्वना, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर की दया को प्रेजेंट करता था। लेकिन आज 2021 में आज हर एक पास्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठोकर टाइप का वचन, थोड़ा सा जख्म दिए जैसा वचन बताते हैं। वो उनकी गलतियां नहीं है, परमेश्वर उनको वैसा बोलने पे मजबूर कर रहा है। आप देखिए जब मूसा के साथ लोग थे उनको सिखाया जाता था, लेकिन जब राजाओं का काल आया तब उनको ठोका जाता था। परमेश्वर के भक्त लोग आकर बोलते थे, हे इज़राइल तू व्यभिचारिणी हो गई है, तू अपना छिनालपन कब छोड़ेगी। ये क्या शब्द मैंने बाइबल में लिखा है, छिनालपन करके। तू वेश्यासी हो गई है, तो अपने सृजनहार परमेश्वर जो तेरा पति है उसको छोड़कर पराये पुरुषों के पीछे, पराये देवताओं के पीछे भाग रही है। ऐसा करके राजाओं के काल में भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। मूसा के टाइम में जब व्यवस्था था तब मूसा उनको सिखा रहा था, लेकिन जब राजाओं का काल आया, साउल, दाऊद, शमूएल, क्या बोलना चाहिए, सॉरी, अपना रहब्याम, यरोबाम, आहाब, अब क्या बोलना चाहिए, बहुत सारे राजा लोग, जितने राजा लोग थे उस काल में आप देखिएगा हर एक पुस्तक में जो भजन संहिता के बाद, भजन संहिता के बाद से श्रेष्ठ गीत से लेकर मलाकी के पुस्तक पढ़िए, कहीं ना कहीं इस्राएलियों को ठोका जा रहा था। आज आप और मैं बपतिस्मा लेने के कारण, यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण हम लोग इजरायली है। हमको ठोक ठोक के सिखा रहा है परमेश्वर, हमारे अंदर की गंदगी को दूर करके हमको सिद्ध कर रहा है। एक और वचन पढ़ूंगा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसी तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हव्वा बहकाई गई तो क्या हुआ, वो बहक के पाप करने के बाद उसको क्या बोलना चाहिए, अदन की वाटिका से निकाला गया। मैंने एक वचन बताया, आज का अदन का वाटिका कलीसिया है। शैतान आपको बहका के कलीसिया से ही दूर करना चाह रहा है। हव्वा को बहका के उस सच्चाई और पवित्रताई से उसने हव्वा को पवित्र जगह से निकाल के मरुभूमि में फेंकवा दिया। उनको जहां मेहनत करना पड़ा था, आज मैं आपसे बोल रहा हूं, आज अदन की वाटिका चर्च है, कलीसिया है, संगति है, और शैतान आपको बहका कर उस संगति से, कलीसिया से, चर्च से बाहर करना चाह रहा है। आप समझिए, एक पवित्र पुरुष के साथ आपका बात लगा है, वो पवित्र पुरुष आपको पवित्रता से एक्सेप्ट करना चाहता है, पाप से नहीं। अगर कोई पास्टर आपको ठोक रहा है, कोई पास्टर का वचन आपको ठोक रहा है, प्लीज पास्टर पे गुस्सा मत कीजिए। आपको गुस्सा ही करना है तो खुद पे करना पड़ेगा। अयो ये पाप मैंने क्यों किया, ये पाप के कारण मेरे को ठोका जा रहा है, ये पाप मेरे जीवन में क्या श्राप को ला रहा है, ये पाप मेरे जीवन में ठोकर का कारण करा रहा है, लोगों के सामने मेरा सिर झुकने का लायक बना रहा है, ये पाप, मैं इस पाप को छोड़ दूंगा। पास्टर को छोड़ने का जरूरत नहीं है। पास्टर क्या है, वो एक व्यक्ति है जो आपको और यीशु मसीह के बीच के रिलेशनशिप को दृढ़ करता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आप दोनों को मिलाने का कोशिश करता है। पास्टर एक सिंपल सा एक मोहरा है भाई। पास्टर आपको क्या कर सकता है? पास्टर सिर्फ आपको और यीशु मसीह को जोड़ने का कोशिश करता है।
अगर आप उस जोड़ने के टाइम में वचन के द्वारा पास्टर आपको कुछ सिखाता है और वो सिखाना आपको ठोकर लग रहा है, इसका मतलब आप ही के जीवन में कुछ गलत है। आपको बदलना पड़ेगा, उस ठोकर का कारण को दूर करना पड़ेगा। देखिए, रानी वस्ती के जगह में एस्तेर को खड़ा किया गया, कारण क्या है? वो भी 12 महीने तक शुद्ध की गई थी। 12 महीने से उसके अंदर के हर एक अशुद्धता को दूर करने वाले पदार्थ लगाए जा रहे थे। आज वही बात बताना चाहता हूँ आपको, मेरे को शुद्ध करने के वचन जब हमको ठोक रहे हैं, मैं भी एक विश्वासी के रूप में ही हूँ। मेरे पप्पा पास्टर है, मैं वचन सिखाता हूँ, इसका मतलब मैं पास्टर नहीं, मैं भी एक विश्वासी के रूप में हूँ। जब प्रभु के सन्निधि में हम लोग एक विश्वासी के रूप में हैं, तो जब वचन कहीं भी कोई भी पास्टर हमको सिखा रहा है, अगर वो वचन हमको ठोक रहा है, पास्टर गलत नहीं है भाई, उसको तो आपका लाइफ पता ही नहीं है। अगर लाइफ पता रहे कि पास्टर ठोक रहा है तो उनके विषय में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर कोई अनजान पास्टर वचन बता रहा है और आपको वचन ठोक रहा है, आपका पास्टर आपका परिस्थिति नहीं जानता है तो भी आपका पास्टर का वचन आपको ठोक रहा है, तो आप में मुझ में ही गलती है, पास्टर में गलती नहीं है। वो तो बस वचन लेके बोल रहा है, उसको क्या पता कि आप और मैं कितने पाप कर रहे हैं, उसको तो कबर ही नहीं है, उसको अपने परिवार अपना चर्च को संभालने में फुर्सत नहीं है। वो व्यक्ति आपको ठोक के क्या करेगा? खुदाई आपको ठोक ठोक के ठीक करना चाह रहा है, एक शेप में लाना चाह रहा है। क्यों शेप में लाना चाह रहा है? वो चाहता है कि उसकी दुल्हन बिना जुर्रियों के एक खूबसूरत वधू के रूप में दिखे। जैसा एस्तेर रानी को देखना चाहता था उनका राजा, ऐसे ही हमारा स्वर्ग का राजा इस संसार को संभाल, 127 प्रांत का राजा कोई 12 महीना शुद्ध की वाली लड़की चाहिए। इस सारे जहां को संभालने वाला राजा को कितना महीना शुद्ध की वाली लड़की चाहिए? उनको तो लाखों साल लाखों महीने शुद्ध की वाली लड़की चाहिए। आज आप और मैं एक दुल्हन के रूप में जब परमेश्वर के सामने हैं, तो हम लोग अपने आप को तैयार करें और अपने आप को प्रिपेयर करते रहे कि हम परमेश्वर के लिए शुद्ध हैं कि नहीं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदावंत यीशु, ये वचन सुनने वाले प्रिय बहन भाइयों को, पिता वचन ठोकता है करके सोचने वाले प्रिय बहन भाइयों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। वो वचन उनको इसीलिए ठोक रहा है कि पिता वो और बदल जाए और अपने जीवन में तेरे लिए और परफेक्ट बन जाए, लेकिन वो पास्टरों को छोड़ने, चर्चों को छोड़ने के विषय में शैतान उनको बहका रहा होगा। माफ़ कीजिएगा, अब उनके जीवन में शैतान का बहकावा दूर हो जाए, लेकिन वो जिस कारण से ठोके जा रहे हैं, वो जिस परिस्थितियों के कारण पाप में गिर जा रहे हैं, ऐसे परिस्थितियां, ऐसा ठोकर का कारण होने वाला पाप मेरे जीवन से हो, मेरे भाई बहनों के जीवनों से हो, हमेशा हमेशा के लिए दूर होने के लिए सहायता करना पिता। ये वचन सुनने वालों के सबों के जीवन में काम करना, सब बातों में तो महिमा पा, यीशु के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।